हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस और फार्मूलाज को पढ़ा है। आप उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो चलिए, आज हम अपने इस वीडियो में 3 और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करने वाले हैं, जो कि है अपर, लोअर और प्रॉपर। आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो ये फंक्शन हम एक्सेल में करने वाले हैं वही सेम आपके लिब्रे ऑफिस कैल्सी में भी कार्य करेंगे। मतलब जो फंक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अभी ये मैंने एक्सेल में बता रहा हूं। आप इन्हीं फंक्शन को आप लिब्रे ऑफिस कैल्सी में भी एज इट इज मतलब सेम रन कर सकते हैं और सेम ही आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो चलिए, हम अपना पहला फंक्शन देखते हैं, अपर। अपर क्या करता है? अपर केस, अपर का मतलब अपर केस। अपर मतलब ये कार्य है उसका, जो भी आपके सेल में नाम लिखा होगा उन नाम को आपको ये कैपिटल लेटर बदल देगा। मतलब जैसे हमारे B3 सेल में, ये सेल क्या नंबर है? B3 सेल में जो नाम लिखा है उसको ये कैपिटल लेटर में बदल देगा, यानी कि अपर केस में बदल देगा। कैसे बदलेगा? उसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे अपर। चलिए देखते हैं कैसे। इक्वल टू लगाया आपने, अपर लिखा, चाहे कैपिटल लेटर में अपर लिखो चाहे स्मॉल लेटर में, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। UPPER अपर, ब्रेकेट लगाया, सेल का नाम लिखा, सेल का नाम लिख सकते हो या फिर आप सेल सिलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे सेल सिलेक्ट की और ब्रेकेट बंद कर दिया। ब्रेकेट बंद करने के बाद आप एंटर दबाएंगे। देखिए, आपने अपर लगाया और आपका क्या हुआ? ये जो लोअर केस में था, मतलब स्मॉल लेटर्स में था नाम, वो किस में हो गया? अपर केस में, यानी कि कैपिटल लेटर में। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाले नाम है आपको सब में सेम फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको सिर्फ क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी बटन दबा देना है। कंट्रोल डी। आप देखिए सभी में क्या हुआ, सभी में कैपिटल लेटर में नाम लिख गया। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि लोअर केस में ये कैसे काम करेगा। लोअर केस में आपको ये तो ऑलरेडी लोअर केस में है। आपको क्या करना है, जो अपर केस में हमने बदला है उसी को हम क्या करेंगे, लोअर केस में बदलेंगे। क्योंकि लोअर केस का मतलब होता है कि आपको जो भी सेल में नाम या कुछ भी लिखा होगा उसको स्मॉल लेटर में ये कर देगा। अब लोअर केस में इक्वल टू लगाया हमने, LOWER लोअर, ब्रेकेट लगाया, और ये सेल नंबर क्या है अभी? ये वाली, ये है C3। तो या तो इसको सिलेक्ट कर लो या वहां पे मैन्युअली टाइप कर सकते हो C3। तो एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या हो गया, ये अभी क्या लोअर केस में, सारे क्या हो गए लोअर केस में हो गए। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी, यानी कि सारे में क्या हो गया, सभी में क्या हो गया, आपका लोअर केस में बदल गया। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, हर चीज प्रॉपर वे में, यानी कि प्रॉपर केस का मतलब है कि आपका जो शब्द है, यानी कि जो पहला अक्षर है किसी भी नाम का, वो कैपिटल लेटर हो जाएगा, और स्पेस के बाद दूसरा जो शब्द है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। जैसे कि अर्नब का ए कैपिटल हो जाएगा और सिंह का एस कैपिटल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। इक्वल टू लगाएंगे, PROPER प्रॉपर, ब्रेकेट लगाया और सेल को सिलेक्ट कर लिया और ब्रेकेट बंद कर दिया, एंटर किया। देखिए अर्नब का ए कैपिटल हो गया और सिंह का एस कैपिटल हो गया, यानी कि ये क्या है, एक प्रॉपर केस है। तो आप इसको क्या करेंगे, सेम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी दबा देंगे, तो सारे के सारे नाम क्या हो जाएंगे, एक प्रॉपर केस में हो जाएंगे। तो दोस्तों, इससे हमें ये समझ में आया कि हमारा जो घंटों का काम है वो मिनटों में कैसे हो सकता है। यानी कि अगर आपको कोई भी किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी डेटा एंट्री का काम मिला है और आपको कई सारे नाम है, उनको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको फंक्शंस पता होंगे तो आप कर लोगे, नहीं पता होंगे तो कैसे करोगे? तो इसलिए हमें कुछ एक्सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन फंक्शंस को पढ़ने के बाद अब आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना काम आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं पूरा। दोस्तों, आपसे मैं फिर से बता रहा हूँ एक चीज, कि जो फंक्शन मैंने इसमें एक्सेल में लगाए हैं सेम फंक्शन आप लिब्रे ऑफिस कैल्सी में भी लगाएंगे तो यही कार्य करेंगे वो। तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को शायद अपर लोअर प्रॉपर केस ना ही समझ में आए, यानी कि सब कुछ समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा या किसी और ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि आप मेरा नंबर ले लेंगे, व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, तो मैं उससे भी आपको समझा दूंगा। देखिए, ये ट्रिपल सी परीक्षा के लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, तो आपको इन फंक्शन को जरूर अपने एंड पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम कुछ नए फंक्शंस के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो कृपया इसको जरूर लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कीजिए या कमेंट में बताइए कि सर आप और अच्छा इसमें इस तरह से बता सकते थे। मैं आपके सारे सजेशंस का स्वागत करता हूं। तो आज के लिए नमस्कार।